बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो इज़ अबाउट दी SRO 350 जो 7 मार्च को इशू हुआ है एंड इट्स अबाउट दी सेल्स टैक्स। और उसको मैं गो थ्रू कर रहा था। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपके साथ शेयर की जाएँ। और जिस तरह का हमारा फॉर्मेट है कि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को भी वाज़े करते हैं। जो इनकम टैक्स है या टैक्सेशन है हमारी 2 तरह की होती है, डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है। और हमारे बजट के अंदर अगर आप देखें जो टारगेट रखा जाता है तो सेल्स टैक्स का पोर्शन डे 1 पर ही ज़्यादा होता है। और अगर थ्योरेटिकली देखें तो सेल्स टैक्स अगर ज़्यादा होगा या ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा और ज़्यादा कलेक्शन वहाँ से होगी तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। डायरेक्ट टैक्सेस चूँकि प्रोग्रेसिव होते हैं, जितनी इनकम होती है उतना टैक्स देना होता है। सेल्स टैक्स में ऐसा मामला नहीं है। सेल्स टैक्स में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टेक होम्स या इनकम सब एक जैसा सेल्स टैक्स दे रहे होते हैं। अगर 18% है तो वो सबके लिए अक्रॉस दी बोर्ड। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये होता है कि गवर्नमेंट को चूंकि ग्रॉस पे पैसे मिल रहे होते हैं तो गवर्नमेंट के लिए कलेक्शन आसान हो जाती है और उसमें अमूमन इवेजन मुश्किल होता है। जबकि डायरेक्ट टैक्स के अंदर लोग अपनी इनकम कम दिखाते हैं और फिर कम टैक्स देते हैं तो उसके अंदर इवेजन थोड़ा आसान होता है। बहरहाल टैक्सेशन जो होती है वो उसके अंदर जो फिजिकल पॉलिसी है उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को थ्रू टैक्सेशन लॉज इन्फोर्स करती है और रेवेन्यू अर्न करती है। तो अभी ये जो एक SRO आया है 350, अगर मैं इसको बहुत आसान करूं क्योंकि ये वैसे इसको समझना शायद इतना आसान ना हो, तो इस कॉमन उसके लिए अगर मैं कहूँ तो SRO के अंदर जो सेल्स टैक्स के रूल 2006 के चेंज हुए हैं और उसमें जो नोटेबल मैंने इसको डिवाइड किया है इस तरह जो आसान समझ सकें। तो एक तो ये है कि जी रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड एंटिटीज विद सोल शेयर होल्डर एंड मेंबर्स, उनकी क्या रिक्वायरमेंट में चेंज आया है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। और अगर देखा जाए तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की एक चेंज आया है। प्री वेरिफिकेशन एंड पोस्ट वेरिफिकेशन ऑफ सेल ये चेंज आया है। प्रोविजनल रिटर्न्स एंड क्लेम्स ये नया मतलब हमें देखना होगा चेंज आया है। और अमेंडमेंट इन क्लॉज 4 ऑफ सबसेक्शन सब रूल 5 इसके अंदर चेंज आया है। और जो भी क्रेडिट नोट अप्रूवल्स हैं उसके बारे में चेंज आया है। ये अगर मैं इसको मोटा मोटा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो ये हेड्स बनेंगे। इसके बाद फिर मैं चाहूँगा कि आपसे एक्शन रिक्वायर्ड हैं उनको देखूँ और उसके बाद मैं देखूँ कि इंडिविजुअल और एंटिटीज़ जो हैं शेयर होल्डर्स और मेंबर्स की उनके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन पे और उस पर क्या फ़र्क आया। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, उनको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उसको उनके लिए कुछ जो रूल्स और रेगुलेशंस चेंज होते हैं थ्रू SRO या किसी और नए लॉज बनते हैं, उनको हम आसान अल्फाज में बगैर किसी जार्गन और टेक्निकल वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ किए हुए शेयर करें ताकि वो अवेयर होते रहें कि इस वक्त सिचुएशन क्या है और डायरेक्शन क्या है। तो वापस आते हैं SRO 350 के ऊपर जो 7 मार्च को आया है। और जो पहला जैसे मैंने आपको बताया था रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज विद सोल शेयर होल्डर मेंबरशिप में क्या हुआ। तो इसमें जी इंडिविजुअल्स और जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड कंपनीज हैं विद ओनली 1 शेयर होल्डर या मेंबर्स हो उसके अंदर एक्सक्लूडिंग मैन्युफैक्चरर्स, ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट प्रोवाइड अ बैलेंस शीट शोइंग बैलेंस कैपिटल एंड एसेट इन द बैंक। इट्स नॉट इजी, ये बड़ा अहम बात, अहम चेंज हो गया। दूसरा इसके अंदर इसी के अंदर क्या हो सकता है कि फेलियर टू मीट दिस रिक्वायरमेंट विद इन 30 days लीड्स टू द नीड फॉर प्रायर अथोराइजेशन फ्रॉम द कमिश्नर फॉर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये एक और धमाका है क्योंकि कमिश्नर से जाके अप्रूवल लेना, जो फील्ड में लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं उनको मालूम है कि ये एक जो शीट लाने के बराबर है, कोई आसान काम नहीं है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं। तो लिहाजा अगर 30 डेज का डिफॉल्ट हो गया तो वो फिर उसको कमिश्नर से जाके अप्रूवल लेना। एक चीज बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, इंडिविजुअल्स members of association of person and directors of companies with sole shareholding members must visit Sahulat Center of Nadra for biometric re-verification annually in July। ये एक ऐसी लाइबिलिटी है जो ऑनगोइंग रहेगी, एनुअली आपको जुलाई में करना पड़ेगा। और मैं अगेन कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसे टेक्निकल वर्ड्स ना बोलूँ जो प्रॉब्लम करें, तो आसान उसमें। फिर जो मेन तीसरी चेंज हो सकता है वो ये कि प्री वेरिफिकेशन या पोस्ट वेरिफिकेशन की जो बात है, तो सेल्स टैक्स रिटर्न में अंडरगो प्री वेरिफिकेशन, पोस्ट वेरिफिकेशन और बोथ बाय डीम्ड नेसेसरी। जो एज डीम्ड नेसेसरी जो है वो उस तरह हो सकती है। इफ द डिक्लेयर्ड सेल्स एक्सीड 5 times द डिक्लेयर्ड बिजनेस कैपिटल, prior authorization from commissioner is required for electronic filing of returns। अब ये एक रेडिकल बात आई है
कि अगर किसी की सेल बढ़ जाए, 5 गुना ज़्यादा बढ़ रही हो, तो बिज़नेस जो है ना वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। आसान अल्फाज में कहूँ तो कि अगर बिज़नेस बढ़ रहा है और 5 गुना बढ़ गया उसके बिज़नेस कैपिटल से, तो वो पहले जाके प्रायर ऑथराइजेशन लेगा, प्रायर अप्रूवल लेगा कमिश्नर से। अभी ये एक अगेन वही बात है कि जो लोग फील्ड में हैं उनको मालूम है कि अप्रूवल लेने के अंदर उनको इसकी क्या प्री रिक्विजिट्स होंगे और क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। मैं उस डिटेल में नहीं जाता। चले आगे चलते हैं जी, देखते हैं प्रोविजनल रिटर्न्स एंड क्लेम्स। Provisional returns become valid upon the respective seller filing their returns, or claim of credit of sales tax withheld are subject to the declaration of corresponding sales to the withholding agent. ये दो इंपॉर्टेंट बातें इसमें जो हो सकती थी वही है। अमेंडमेंट इन क्लॉज 4 ऑफ सब रूल 5 के अंदर एक्सप्रेशंस एंड क्लॉजेज आर ओमिटेड टू स्ट्रीमलाइन दिस, के अंदर थोड़ी सी उन्होंने उसको रीडू किया है, थोड़ा अरेंजमेंट किया है। और क्रेडिट नोट ऑफ अप्रूवल, क्रेडिट नोट आर इशूड विद प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द कमिश्नर। सो जो इन्वॉल्वमेंट है कमिश्नर की वो मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ और ये हमारे लिए सीरियस कंसर्न है। और जो लोग जिनके क्लाइंट्स हैं और वो रिटर्न फाइल करते हैं ज़्यादा क्लाइंट्स की, तो उनको जिस तरह फिर लगता है कि मज़ीद एफर्ट्स इसके अंदर करना पड़ेंगे, जितनी भाग दौड़ करना पड़ेगी, जितनी दफ़ा जाना पड़ेगा, या खुद इंडिविजुअल्स के लिए भी। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अब एक्शन रिक्वायर्ड, अगर मैं आसान फिर कह रहा हूँ दोबारा बार बार कि अगर रखना चाहूँ तो सीधी सी बात ये कि एक तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल और उसकी बात हो गई, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की बात हो गई, वेरिफिकेशन ऑफ सेल्स की बात हो गई, और प्रोविंशियल रिटर्न की और क्रेडिट नोट इशुएंस की बात हो गई। अब अगर देखा जाए तो टैक्स पेयर के ऊपर जो मजीद रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी वो बढ़ेगा, वो क्या होगा, तो वो डॉक्यूमेंटेशन अपनी बना के रखेगा, बैलेंस शीट इंक्लूडिंग बैलेंस बिजनेस कैपिटल एंड एसेट्स जो बैंक के अंदर है इसकी, ये उसको बनाना ज़रूरी हो गया। इंश्योर दिस डॉक्यूमेंटेशन इज सबमिटेड विद इन 30 डेज, ये उसकी पर दूसरी, तो ये वो अपने कैलेंडर बना ले कि जी मुझे ये 2 काम तो करने ही है। फिर जो उसने अपनी वेरिफिकेशन करानी है बायोमेट्रिक की, मैं लिटरली मैं नहीं समझ पा रहा कि बायोमेट्रिक की जो उसको जाके करानी है हर जुलाई में। प्लान टू विजिट दिस, ये उसको प्लान करना पड़ेगा टैक्स पेयर को अपना कि वो नादरा जाए जो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एवरी ईयर और अपना बायोमेट्रिक कराए कि जी मैं मौजूद हूँ। और आई डोंट नो इसकी क्या वो है। बहरहाल जो लेजिस्लेटर ने इसको प्लान किया है उसने ज़रूर कुछ सोच के इसको वो किया होगा, लेकिन बहरहाल ये एक बर्डन एक्स्ट्रा आ गया है। वेरिफिकेशन ऑफ सेल्स की बात तो मैं पहले कह चुका हूँ। बेसिकली ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में मज़ीद इजाफा हुआ है और वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। तो एज अपने क्लाइंटों को भी और उन दोस्तों को जो हमसे एडवाइस देते हैं उनको मैं कहता हूँ कि नाउ दिस इज़ अबाउट टाइम कि आप बिल्कुल सीरियस अपने टैक्स के मैटर्स को देखें। तो ये एक संजीदा मामला है, ग्लोबल मैटर है, ये उस तरह नहीं चलेगा जैसे पहले चलता था। और कई मैं देखता हूँ लोगों के उसमें होता है कि हम तो ऐसे करते आ रहे थे, ऐसा नहीं होगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ें। तो आई वुड सजेस्ट कि स्टे अपडेटेड विद एनी फर्दर चेंजेस एंड क्लैरिफिकेशंस which will be issued by the FBR day to day, और अब तो दिन रात में किसी वक्त भी आ जाती हैं। एंड मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड, और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि 6 साल रखना है रिकॉर्ड और जिस तरह, वो सब आपको मैंडेटरी करना होगा, वरना पेनल्टीज़ भी बहुत आई हैं जहाँ सेल्स टैक्स रिटर्न कर रोक दी जाए और आपको जाके कमिश्नर से अप्रूवल लेना और उसकी रिक्विजिट्स बन जाए, तो इट्स अ रिस्की थिंग जिसको आपने देखना है। बहरहाल मैं इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करूँगा। एक इनिशियल एक्सप्लेनेशन जो है मैंने आपके साथ शेयर कर ली, कोशिश की कि उसको हेडिंग्स में डिवाइड करके आसान अल्फाज में आपको बता सकूँ कि ये SRO 350 जो सेल्स टैक्स के रूल्स को चेंज करके अभी इन्होंने अपलोड किया है और नोटिफाई कर दिया है 7 मार्च को, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो स्टे ट्यून विद अस और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।